Hello bachcho, let's see the question. A few statements describing certain features of reproduction and given below. Option A, gametic fusion take place. Option B, transfer of genetic material takes place. And option C, reductional division takes place. And option D, progeny have some resemblance with parents. Select the option that are true for both asexual and sexual reproduction from the option given below. देखो, हमें क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट्स बताए गए हैं. हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन के लिए कॉमन है. ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, इट इज अ यूनिपेरेंटल. ठीक है, यूनिपेरेंटल है, इसमें गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते. मेन जो प्लांट बॉडी बोले या मेन एनिमल जो बॉडी है उससे सेल सेपरेट होके क्या बनाएगी, एक न्यू प्लांटलेट फॉर्म करेगी प्लांट में, और एनिमल के अंदर न्यू एनिमल क्या होगा, फॉर्म होगा. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यूनिपेरेंटल है. तो इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग बनता है या जो प्रोजेनी बनती है वो बिल्कुल क्या होती है, अपने पेरेंट की सिमिलर होती है. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली प्रोजेनी अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होगी, मतलब 100% जेनेटिकल क्या रहेगी, आइडेंटिकल रहती है. ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्लोन. जो प्रोजेनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है वो अपने पेरेंट के सिमिलर होती है, जिसे क्लोन कहते हैं. बट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो इन दोनों के अंदर देखो दोनों का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा. और इस जाइगोट के अंदर मदर से एंड फादर से दोनों के कैरेक्टर आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशंस आती हैं क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होगा, वेरिएशंस आती हैं. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता. अब हम ऑप्शन में पढ़ते हैं. तो ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है गैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस. तो देखो, गैमेट का फ्यूजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट कॉमन फॉर बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ऑप्शन बी में गिवन है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस. बिल्कुल, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि दोनों पेरेंट से डीएनए डुप्लीकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए की एक कॉपी मदर से आएगी, एक फादर से आएगी, और वो क्या जाएगी प्रोजेनी में. तो जेनेटिकल मटेरियल प्रोजेनी को अपने पेरेंट से मिलता है. और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये तो 100% जेनेटिकल आइडेंटिकल रहेंगे. तो ये देखो, ये जो पॉइंट है ये दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है. ऑप्शन सी में गिवन है रिडक्शनल डिवीजन टेक प्लेस. देखो, रिडक्शनल डिवीजन इज द अनदर नेम ऑफ मियोटिक डिवीजन. और मियोटिक डिवीजन केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्योंकि मियोटिक डिवीजन नेसेसरी है गैमेट के फॉर्मेशन के लिए. मेन जो बॉडी होती है, मेन जो पेरेंट की बॉडी है, दैट इज द डिप्लॉइड. ठीक है, जर्म सेल जब मियोटिक डिवीजन करती है तो गैमेट्स बनाती है एंड दीज गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर. तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोटिक डिवीजन. एंड मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये दोनों में कॉमन नहीं है. ठीक है, ए एंड सी हमारे आंसर में नहीं आएंगे. तो देखो, ए ऑप्शन भी इनकरेक्ट, डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट एंड बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट. यहां से हमारा आंसर तो आ गया बट हमें सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है. ऑप्शन डी में गिवन है प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स. तो देखो, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बनती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस शो करती है 100%. हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस आते हैं क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे. लेकिन जो पेरेंट से जो प्रोजेनी बनी है वो अपने पेरेंट के सिमिलर भी होती है. कुछ करेक्टर पेरेंट से एडवांस होंगे लेकिन कुछ करेक्टर पेरेंट्स के जैसे होते हैं. तो यहाँ पे सम वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब कुछ रिजेम्बलेंस रखेंगे कुछ करेक्टर्स के लिए, सेक्सुअल में भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, करेक्ट. तो देखो, कॉमन कौन कौन से स्टेटमेंट हो सकते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ऑप्शन बी एंड डी. सो हियर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. बेस्ट ऑफ लक.